आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गई। देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कई खबरें आती रहती हैं। फिलहाल बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप सोचेंगे, जब से यूनुस ने सत्ता संभाली है, हिंसा कम हो गई होगी। दुख की बात है कि नहीं, स्थिति अभी भी वैसी ही है। हिंदुओं पर अभी भी हिंसक हमले हो रहे हैं। दरअसल संकट बढ़ गया है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। बांग्लादेश में एक इस्कॉन मंदिर है और इसके प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास नामक एक धर्मगुरु है। उन्हें हाल ही में बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दुनिया भर के हिंदू समुदाय के लिए एक बड़ा झटका था। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। 25 अक्टूबर 2024 को चित्तोग्राम में हिंदुओं द्वारा एक विशाल रैली आयोजित की गई थी। दास ने भी शांतिपूर्ण रैली में भाग लिया, जो बिल्कुल भी हिंसक नहीं थी। ये रैली हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर थी। इस रैली के दौरान उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा झंडा रखा। इसे देश के प्रति बड़े पैमाने में अपमान के तौर पर देखा गया। इस पर लोग भड़क गए और अपमानित महसूस करने लगे। भगवा झंडे को बांग्लादेश के झंडे के बराबर रखा जा सकता था। 30 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के राजनीतिक नेता फिरोज खान ने देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में चिन्मय कृष्ण दास सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिर 22 नवंबर 2024 को रंगपुर में एक और रैली आयोजित की गई। रैली में दास ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जोरदार जिक्र किया और सुरक्षा की मांग की। 25 नवंबर 2024 को दास ढाका के मुख्य हवाई अड्डे पर थे जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दास के समर्थक उनकी गिरफ्तारी से नाराज थे और इसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सड़कें जाम हो गई और भारी अराजकता फैल गई। उन्होंने दास की रिहाई की मांग की। दास की गिरफ्तारी के बाद से उन्हें चित्तगांव कोर्ट में पेश किया गया। अदालत के बाहर हजारों हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे अदालत क्षेत्र में दंगा शुरू हो गया। खबरों के मुताबिक पुलिस पर पथराव किया गया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और बड़ी झड़पें हुई। इस झड़प के दौरान सैफुल इस्लाम नाम के एक युवा वकील की मौत हो गई। स्तब्ध और दुखद रूप से एक युवा बांग्लादेशी वकील की अराजकता में मौत हो गई। झड़पों के बीच जब दास को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने अपने समर्थकों को विक्ट्री चिन्ह दिखाया और चिल्लाया, हम एकजुट बांग्लादेश चाहते हैं। बाद में बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दास जेल में रहेंगे, लेकिन उन्हें वहां सभी धार्मिक अधिकारों का पालन करने की अनुमति होगी। छब्बीस नवंबर को दास की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जमानत पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को थी, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। जमानत मंजूर हुई या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। मुख्य सलाहकार यूनुस ने कहा है कि
हिंसा और रैलियां सभी अनुचित थी। उन्होंने लोगों से शांत रहने और किसी भी गलत गतिविधियों में शामिल ना होने को कहा। क्यों? हिंदू केवल सुरक्षा की मांग कर रहे थे। क्या ये गलत है? मोहम्मद यूनुस शांति की गुहार लगाते रहे। यहाँ कुछ चौंकाने वाली बात है। इस्कॉन एक धार्मिक स्थान है जहाँ लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, त्योहार मनाते हैं, भोजन आदि चढ़ाते हैं। ये एक शांतिपूर्ण स्थान है ना? लेकिन बांग्लादेश में लोग इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। अजीब है। इस्कॉन के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग है और उन्हें लगता है कि इसके अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती है। चौंकाने वाला। इसके अलावा बांग्लादेशियों ने इस्कॉन के अंदर होने वाली गतिविधियों पर संदेह जताते हुए एक जनहित याचिका भी दायर की थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। कुछ महीने पहले बांग्लादेश भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया था। लोगों के पास जाने की कोई जगह नहीं थी और अंत में उन्होंने इस्कॉन मंदिर में शरण ली। यहाँ तक कि उन्हें भोजन, दवाइयाँ आदि सब उपलब्ध कराया गया और उनकी देखभाल की गई। लोग इसे भूल गए हैं और इस्कॉन को आतंकवादी संगठन कैसे कह सकते हैं? देखभाल के बदले उन पर आरोप लगाया जा रहा है। ये बेहद चौंकाने वाला है। बाढ़ के दौरान स्थानीय लोगों की देखभाल करते हुए इस्कॉन के वीडियो और तस्वीरें मौजूद है। दोष देने से पहले बस जाकर उन्हें देख ले। बांग्लादेश के लोग और उनकी सरकार ये सब भूल चुकी है और हिंदू समुदाय को निशाना बना रही है। ये बहुत दुख की बात है। विश्व के कई नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की है और इसके बारे में बात की है। क्या भारत सरकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है? हाँ, उन्होंने करारा जवाब दिया है। मैं आपको बताता हूँ। एक्स पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। ये बांग्लादेश को शर्मसार करने वाला एक कड़ा बयान था। बयान में कहा गया कि दास को गिरफ्तार किया जाना बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि अतीत में हिंदुओं पर अत्याचार की कई खतरनाक घटनाएं हो चुकी है। हिंदुओं पर हमले हुए और देवी देवताओं और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू घरों पर भी हमला किया गया और दुकानों को क्षतिग्रस्त और लूटा गया। हिंदू पीड़ित है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हमलावर बाहर घूम रहे हैं और दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने किसी को लूटा नहीं या किसी पर हमला नहीं किया है। उन्होंने शांतिपूर्वक हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग की, जो उनका वैध अधिकार है। ये सिर्फ सुरक्षा मांग रहे थे और उसे उसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया और हिंदुओं पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमलावरों को सुरक्षित रखा जा रहा है और दास को अनादर के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या बांग्लादेश नहीं देख सकता कि वो क्या कर रहा है? भयंकर। बांग्लादेश को हिंदुओं को सुरक्षा देनी होगी। ये उनका अधिकार है। उनकी उपेक्षा स्वीकार्य नहीं है। हमने सोचा था कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित होंगे, लेकिन उन पर तो अत्याचार हो रहा है। ये स्वीकार्य नहीं है। ये वो बयान था जो मंत्रालय ने दिया। यहाँ कुछ दिलचस्प है। हाल ही में आईपीएल 2025 की नीलामी हुई, जहाँ टीमों ने कई खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई। इस पर आईएसएच न्यूज़ ने एक वीडियो जारी किया था, इसे ज़रूर देखें। दुनिया भर के 182 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। हैरानी की बात यह है कि किसी भी टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए कोई बोली नहीं लगाई। बांग्लादेश के पास कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन पर बोली नहीं लगी। शायद देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के कारण। आश्चर्यजनक। यही कारण हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। भारत सरकार ने हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग की है। अब तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंसक हमलों का सामना करना पड़ता है।
आप ये भी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर भारत आ गई थी। उन्होंने सोचा था कि वह दूसरे देश भाग जाएगी, लेकिन उनका यूएसए और यूके का वीज़ा खारिज कर दिया गया। नॉर्वे और अन्य यूरोपीय देशों ने उनका वीज़ा खारिज कर दिया है। फिर शेख हसीना कहाँ है? वह दिल्ली में उच्च सुरक्षा वाले इलाके में एक सुरक्षित घर में रह रही है। उसका खर्च कौन उठाता है? भारत सरकार। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। क्या हमें बदला नहीं लेना चाहिए? नहीं। उनके मानव अधिकार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसी तरह हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश का कर्तव्य है। शेख हसीना 100 दिनों से अधिक समय से भारत में ही रह रही है। भारत उनकी देखभाल कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की देखभाल नहीं की जा रही है। ये उचित नहीं है और मानवता के खिलाफ है। दुखद।